नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज रूम। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। आगामी वर्षों में प्रस्तावित जनगणना के प्रारूप को लेकर अब देश भर में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी समाज की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। जनगणना के प्रारूप में ओबीसी वर्ग के लिए अलग से कॉलम शामिल नहीं किए जाने पर सर्व पिछड़ा वर्ग महासभा सहित विभिन्न संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है। इसी कड़ी में सूरजपुर जिले में भी पिछड़ा वर्ग महासभा के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग संयुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से समाज के प्रतिनिधियों ने मांग की है कि जनगणना के प्रारूप में ओबीसी वर्ग के लिए अलग कॉलम जोड़ा जाए ताकि इस वर्ग की वास्तविक जनसंख्या का आकलन हो सके और भविष्य की योजनाओं एवं नीतियों में उन्हें उचित प्रतिनिधि तत्व मिल सके। उन्होंने कहा कि जब तक ओबीसी वर्ग की सटीक गणना नहीं होगी तब तक उनके सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए प्रभावी नीति बनाना संभव नहीं है। महासभा के पदाधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ही विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। इसी क्रम में उन्होंने 26 अप्रैल को संभाग स्तरीय रेल रोको आंदोलन करने का ऐलान किया है। इस आंदोलन में संभाग के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में ओबीसी वर्ग के लोगों में शामिल होने की बात कही जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रशासन की नजर बनी हुई है। वहीं अब देखना होगा कि सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है और क्या जनगणना के प्रारूप में कोई बदलाव किया जाता है या नहीं। सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। ये लोकसभा में सबको मालूम है कि घोषणा हुआ था जातिगत गणना का, पर अभी जो जनगणना होना है उसमें ये बात ओबीसी का नाम नहीं आ रहा है। ओबीसी छूट गए, एसटी, एससी और सामान्य वर्ग, तीन का ही गणना होना है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग बाहर हो जाएंगे। तो कम से कम जिस बात का पवित्र सदन लोकसभा में घोषणा हुआ जातिगत गणना का, तो वो तो हो। अभी गजट नोटिफिकेशन हुआ है, उसमें शायद है नहीं, तो इसीलिए हम लोगों ने ज्ञापन देकर प्रशासन शासन को अवगत करा रहे हैं कि अभी समय है, जो बातें हुई है ओबीसी गणना का तो ओबीसी गणना का हो। और इसीलिए हम लोगों ने 26 तारीख को एक संभाग स्तर पर रेल रोको आंदोलन करने जा रहे हैं। उसकी जानकारी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को दिया है। उस जो कार्यक्रम है आप लोग का, जो 26 को आप लोग करने जाए, उसकी रूपरेखा क्या होगी? उसके रूपरेखा हम लोग पूरे ओबीसी वर्ग एक साथ संभाग स्तर का कार्यक्रम है, तो हम लोग ऊंचडी में रोकेंगे और उसकी जानकारी हम ऊपर तक भेजना चाहते हैं। अगर इसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर आगे का अगला कदम देखिए, ये तो सीधी सी बात है। यदि सरकार नहीं सुनेगी तो उसका रूप कुछ और होगा। फिलहाल हम लोग एक जानकारी देना चाहते हैं, ओबीसी सोए नहीं है, जगे हैं, और जो बात आपने कहा है उस बात को अमल करने के लिए हम लोग आपको बाध्य करेंगे। देखिए, जो जनगणना हो रहा है पूरे देश में 2027 का, उसमें पिछड़ा वर्ग का गणना नहीं होगा और उससे हम लोग सभी पिछड़ा वर्ग के लोग उद्वेलित हैं कि जो जनगणना में आदिवासी मतलब एसटी, एससी और जनरल का कॉलम है और उसमें ओबीसी का भी कॉलम होना चाहिए, जिससे पूरे देश में ओबीसी का भी जनगणना पृथक से हो। उस मांग को लेकर के आज हम लोग कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय को ज्ञापन दिए हैं, महामहिम राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री जी के नाम से भी। और हम लोगों ने कहा है कि अभी भी समय है, ओबीसी का कॉलम जो फॉर्मेट है उसमें जोड़ा जाए, और अगर नहीं जोड़ा जाता है तो हम लोगों ने अल्टीमेटम भी दिया है। 26 अप्रैल को सूरजपुर रोड ऊंचडी में हम लोग सांकेतिक रूप से पूरे ज़िले नहीं बल्कि पूरे संभाग के लोग मिल करके रेल रोको आंदोलन करेंगे, और ये पूरे छत्तीसगढ़ में एक साथ हो रहा है। आगामी जो 26 अप्रैल है उसको सभी संभाग में संभाग स्तर पर रेल रोको आंदोलन करके हम भारत की सरकार को ये जगाना चाहते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग का भी गिनती होना चाहिए।